ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट गिरेंगी जंजीरें। ये भी उसी तरह का शेर है, इनकलाबी से है कि अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न ढाले जाएंगे। अब अगला शेर बड़ा कमाल का है, ज़रा आप गौर करना। शेर कहते हैं कि बिकने वालों में जहाँ एक से एक आगे हो, कि जब हम खुद बिकने के लिए तैयार हो जाएं, जब खुद हम अपने आप को डी वैल्यू कर लें, जब हमें खुद अपनी इज्जत का पास ना रह जाए, कि जब हम खुद अपनी इज्जत को नीलाम करवाने के लिए बाजार में आ जाएं। ये मौजूदा दौर में ऐसे ही हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, कि लोगों को अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं है। यानी लोग अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए अपनी इज्जत का दाम खुद लगवाते हैं। ज़रा जब मुझे खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं होगी, जब मुझे खुद अपना ख्याल नहीं होगा, तो फिर जो तमाशा देखने वाले हैं वो तो लोग पहुंचेंगे, वो तो लोगों को तमाशा तो चाहिए। अब ज़रा गौर करेंगे, बिकने वालों में जहाँ एक से एक आगे हो, कि जब हर कोई बिकने के लिए तैयार है, हर बंदा ये कहता है कि नहीं जी मुझे खरीदे, हर बंदा अपनी कीमत लगवाने के लिए तैयार है, हर बंदे को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है और अपनी इज्जत को नीलाम करवाने के लिए फ्रंट लाइन पे आना चाहता है, तो ऐसे मेले में खरीदार को क्या बोलना है। तो फिर जो खरीदने वाला है भाई, वो तो जो खरीदने वाला है वो आया ही इसी मकसद के लिए है कि मैंने परचेज करनी है चीज़ें, मैंने लोगों की इज्जतों पे डाका डालना है। तो जब इज्जत, जिसने अपनी इज्जत का पास खुद नहीं करना और वो अपनी इज्जत लटवाने के लिए खुद तैयार बैठा है, तो जो वहाँ पर आया ही उसका सौदा करने के लिए है, उसने तो फिर दाम सस्ते लगवाने हैं ना। कीमतें महंगी तब होती हैं, रेट तब ज़्यादा लगते हैं जब बिकने वाली चीज़ें कम हों। बिकने वाली चीज़ें कम हों, रेट बढ़ जाएगा। जब बिकने वाली चीज़ें ही ज़्यादा हों, जब हर बंदा ये कहे नहीं कि भाई मुझे ख़रीद लो, मुझे ख़रीद लो, मुझे ख़रीद लो, तो फिर वो जो ख़रीदार है वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएगा ना। बड़ी कमाल की बात की है शायर ने कि बिकने वालों में जहाँ एक से एक आगे हो, और उसने कहा कि हम भी खरीदार हो गए, बिकने को सारे लोग तैयार हो गए। ये बड़ा खूबसूरत शेर है कि उसने कहा हम भी खरीदार हो गए, बिकने को सारे लोग ही तैयार हो गए। कि जब सार कोई बिकने के लिए तैयार है तो फिर खरीदार की तो मुझे लग जाएंगी ना। आगे देखें, लो चले आए अदालत में गवाही देने, मुझको मालूम है किसी यार ने क्या बोलना है। ये भी बहुत कमाल का शेर है। शेर कहते हैं कि जब आपके यार, आपके दोस्त ही आपके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक भाई, दोस्त होते हैं जो मुश्किल में आपके साथ चलते हैं। दोस्त वो नहीं होता कि जो आपके खिलाफ, क्योंकि जो यार है, जो दोस्त है, वो इंसान के सारे राजों से वाकिफ़ है। फर्ज़ किया यहाँ कोई मसला पैदा होता है किसी स्टूडेंट के साथ, और उसके दोस्त ही उसके खिलाफ गवाही देने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँच जाएं, तो फिर उसके बचने के चांसेस नहीं। शायर ने भी यही बात की है कि लो चले आए अदालत में गवाही देने, मुझको मालूम है किस यार ने, कि जब मेरा यार, क्योंकि जो मेरे यार दोस्त हैं मुझे पता है कि मैंने उनके साथ अपने कौन से राज शेयर किए। आप लोगों के जो यार दोस्त हैं आपको भी पता होगा कि आपने उनके साथ क्या क्या राज शेयर किए हैं। तो आप जब मुश्किल में फंस जाए और वही आपके यार आपके खिलाफ गवाही देने के लिए आ जाए, तो फिर तो बंदे को पता है ना कि किसने क्या बोलना है, कौन कहाँ से आपके खिलाफ बात करेगा। दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। तो है ना, एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि दुश्मनों की दुश्मनी तो फितरी सी थी, मगर दोस्तों की दोस्ती को क्या होगा कि जब